नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम जानेंगे शाक्त संप्रदाय के बारे में आगे की जानकारी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हिंदू आस्था का प्रतिबिंब, सैद्धांतिक या लोकप्रिय धार्मिक प्रवर्ग के रूप में शाक्तवाद इस हिंदू आस्था का प्रतिबिंब है कि ग्रामीण एवं संस्कृत की किंवदंतियों की असंख्य देवियां एक महादेवी की अभिव्यक्तियां हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महादेवी की अवधारणा प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से शायद इसका कालांकन मध्यकाल का है, जब अत्यधिक विषमनीय एवं अखिल भारतीय परंपराओं का एकीकरण सैद्धांतिक रूप से एकीकृत धर्मशास्त्र में किया जाता था। धर्मशास्त्र प्रवर्ग के ऐतिहासिक और सैद्धांतिक रूप से भिन्न परंपराओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। मध्यकालीन पुराणों की विभिन्न देवियों की पौराणिक कथाओं से लेकर दो प्रमुख देवी शाखाओं या शाक्त तंत्रवाद कुलों 4 से पूर्ववर्ती एवं वर्तमान वस्तुतः असंख्य स्थानीय ग्रामीण देवियों तक है। एक लोकप्रियता, ऐतिहासिक रूप से शाक्तवाद दक्षिण एशिया के बाहरी इलाके में लोकप्रिय रहा है, विशेष रूप से कश्मीर, दक्षिण भारत, असम और बंगाल में। हालांकि इसके तांत्रिक प्रतीक और अनुष्ठान कम से कम 6ठी शताब्दी से हिंदू परंपराओं में सर्वव्यापी रहे हैं। हाल में परंपरागत प्रवासी भारतीय जनसंख्या के साथ कुछ भारत विद्या शैक्षिक समुदाय में और विभिन्न नवयुग एवं नारीवादोन्मुखी परंपराओं के साथ सामान्यतः पश्चिम में ज्यादा लोकप्रिय शीर्षक तंत्रवाद या तंत्र के अंतर्गत परंपरागत दार्शनिक एवं लोकप्रिय शाक्तवाद के विविध स्वरूपों ने प्रवेश किया है। शाक्त संस्कृति कृष्ण काल में ब्रज में शाक्त संस्कृति का प्रभाव बहुत बढ़ा। ब्रज में महामाया, महाविद्या, करौली, सांचोली आदि विख्यात शक्तिपीठ हैं। मथुरा के राजा कंस ने वासुदेव द्वारा यशोदा से उत्पन्न जिस कन्या का वध किया था, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राणरक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी शक्ति की यह मान्यता ब्रज से सौराष्ट्र तक फैली है। द्वारका में भगवान द्वारकानाथ के शिखर पर चर्चित सिंदूरी आकर्षक देवी प्रतिमा को कृष्ण की भगिनी बतलाया गया है, जो शिखर पर विराजमान होकर सदा इनकी रक्षा करती हैं। ब्रज तो तांत्रिकों का आज से 100 वर्ष पूर्व तक प्रमुख गढ़ था। यहाँ के तांत्रिक भारत भर में प्रसिद्ध रहे हैं। कामवन भी राजा कामसेन के समय तंत्र विद्या का मुख्य केंद्र था। उसके दरबार में अनेक तांत्रिक रहते थे। वीडियो में बसे इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।